विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ इदारा-ए-मक्स हुसैनी की तरफ से वसीम रिजवी के खिलाफ दी गई थाने में तहरीर। मोहम्मद साहब पर लिखी गई विवादित किताब के खिलाफ आक्रोशित मौलाना जुमे की नमाज के बाद वसीम रिजवी का पुतला फूंक कर करेंगे प्रदर्शन। मौलाना साहब, आज आप सादिक थाने पे आए हैं वसीम रिजवी के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, क्या कुछ मामला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि वसीम रिजवी मुसलसल इस्लाम के ख़िलाफ़ और हमारी देश की अखंडता के ख़िलाफ़, हमारी एकता के ख़िलाफ़, यहाँ के ऊपर मुसलसल ऐसे विवादित बयान दे रहा है कि जिससे हमारे मुल्क का जो कहा जाए गंगा जमुना तहज़ीब है, ख़ास तौर से हमारे लखनऊ की गंगा जमुना तहज़ीब, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहज़ीब, हम लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और ख़ास तौर से जो लखनऊ के अंदर रहते हैं, अगर यहाँ के ऊपर हमारे बादशाहों ने बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा बनाया, तो हमारे यहीं पर अलीगंज के अंदर जो है जो हमारा हनुमान मंदिर बना हुआ है वो भी बनाया। तो हम लोग यहाँ के ऊपर, ये थाना है, यहाँ के ऊपर आप देख लें, इसके पास भी हमारे मंदिर भी हैं, हमारे मस्जिदें भी हैं। तो वसीम रिजवी ये काम कर रहा है कि हमारे देश की अखंडता, हमारी देश की एकता के ख़िलाफ़ वो एक ऐसा काम करना चाह रहा है कि हमारा मुल्क में जो है लड़ाई हो, दंगे हों, आपस में जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ें, क्योंकि ये इलेक्शन करीब है। वो इलेक्शन का फ़ायदा उठाकर अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऐलान हो चुका है बहुत जल्द उसका गठन होने वाला है, एक हफ़्ते के अंदर, लिहाजा वो इसके अंदर भूत का जो चेयरमैन था, लिहाजा उसके लिए कोई रास्ता तो बचा नहीं है। वो रास्ता ना बचने के ऊपर उसने यहाँ के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं और पूरे कहा जाए हमारे संसार के लिए एकता का पैगाम लेकर आए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, इंसानियत का पैगाम लेकर आए, उन्हीं को वो ये कह रहा है कि वो झूठ थे, फेक थे। और वो जो थे वहाँ पर उनकी किताब आप देखें जो आई है, जो पढ़ने के लायक भी नहीं है। अगर अब उसको क्या गाली दी जाए, उसको कुत्ता कहा जाए, सुअर कहा जाए, हरामज़ादा कहा जाए, यानी ये भी कहा जाए तो हरामज़ादा कहेगा हमको हरामज़ादा क्यों कह दिया, कुत्ता कहेगा हमें कुत्ता क्यों कह दिया। कुत्ता भी जो है आखिरत में वो कहेगा कि अल्लाह हमने कौन सी ख़ता कही थी जो हमको कुत्ता कह दिया। हमने ना कोई वफ़ की ज़मीन खाई, हमने ना किसी को सताया, हमने ना किसी को मारा, ना किसी के ख़िलाफ़ हमने किया। तो कुत्ता भी शिकायत करेगा, और वो शिकायत भी करेगा जो पागल होगा, वो कहेगा तो हम तो वाकई में पागल थे, ये तो पागल बना हुआ था। तो इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं रह गया है कि जो हम उसको प्रयोग कर सकें। इसके ही अल्फाज हैं कि जो है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशद, अगर कुफ्र को नकल किया जाए तो वो कुफ्र नहीं होता है। तो ये आज हम लोग जो यहाँ के ऊपर आए हैं अपना सादतगंज, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये इसी के अंदर रहता है, कभी यतीम खाने के अंदर रहता है, कभी कश्मीर महल्ले में रहता है, कभी यहाँ पर रहता है, भेस बदल बदल के रहता है। तो अब ये समझ ले कि इसका अंत का वक्त आ गया है। जब अंत का वक्त आ जाता है तो वो इंसान इस तरह के काम करता है अपने को कानून से बचाने के लिए, और इस सूरत की ये शरण लेना चाहता है ताकि इसको जो है हुकूमत की तरफ से कोई मिल जाए। हमारे कहा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्हीं ने पूरे कहा जाए हिंदुस्तान में, हमारे उत्तर प्रदेश में वो काम कर दिखाया, और वो दिखाया कि जो किसी ने इसकी कहा जाए FIR नहीं हो रही थी, इसकी CBCID की जांच नहीं हो रही थी, उन्हीं ने उसके जांच का हुक्म दे दिया। आज इसकी जांच भी जारी है तक कि जब तक इसको सलाखों के पीछे ना ले आएं और तमाम इसके ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई ना कराएं। वसीम रिजवी पे पहले ही 25 कम से कम मुकदमे हैं, और खुद सादतगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई कराने के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ के ऊपर कि हमने जो आपको ज्ञापन दिया, ये नहीं दिया कि ठंडे बस्ते में और उसको जो है उसके अंदर डाल दिया जाए, कूड़ेदान के अंदर। हम पूछेंगे कार्रवाई क्या हुई, और यहाँ नहीं हुई तो हम इसके बाद अदालत जाएंगे, अदालत के रास्ते खुले। वज़ीर आला साहब कहते चाह रहे हैं कि बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई होने वाली है और ये शांति व्यवस्था इसको भंग नहीं होने देगी। आज किस मामले पे आपने क्या-क्या मामलों पे तहरीर दी है, क्या ज्ञापन? आज ज्ञापन इसी सिलसिले में तमाम पूरे लखनऊ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर दिया जा रहा है, और मौलाना कल्बे जवाद साहब भी जो है इंशाल्लाह 13 तारीख को वो भी एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो भी जो है ज्ञापन देने वाले हैं, और इसके खिलाफ FIR, और अब की जुम्मे को पूरे यूपी के अंदर जो है हर नमाज जुम्मा के बाद इसके खिलाफ एहतजाज होगा, इसका पुतला जलाया जाएगा, इसके खिलाफ अपना रोष प्रकट किया जाएगा। लेकिन हम सबसे ये कह रहे हैं शांतिपूर्वक रास्ते जब खुले, जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ पूरी तरह बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जब तक हमारे बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं हम किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कानून हाथ में ले, जब कानून हमारे साथ है। पहले भी कई धरने हुए, पहले भी कई प्रदर्शन हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है यहाँ के बाद जो है इसका
दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद जो है वहाँ के ऊपर जो है उनसे जाकर अपने गृह मंत्री साहब से जाकर बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनसे करेंगे कि देखिए आप जो है किस सूरत से आप इमाम हुसैन की मजलिस में जा रहे हैं, वहाँ पर आप जो है रो रहे हैं, आप वहाँ पर मरसिया पढ़ रहे हैं और यहाँ के ऊपर ये मोहम्मद साहब के जो है इस तरह से मजाक उड़ा रहा है। आप तो तमाम, हमारा धर्म जो है बिल्कुल तमाम धर्मों की मोहब्बत करने वाला है, सबको करने वाला है। मोहम्मद साहब तो किताब में ये कह रहे हैं कि किसी जानवर जो अगर भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, वुज़ू ना करो, पानी ना पियो, नमाज के लिए तो वुज़ू के लिए तयम्मुम कर लो, लेकिन कुत्ते को पानी पिला दो, जानवर को पानी पिला दो। रिजवी ने एक किताब लिखी है, उसको क्या बैन करने की मांग करते हैं? हाँ, वो किताब जो लिखी है उसको पूरी तरीके से बैन, उसके तमाम जो एडिशन है, जो छपवाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर